सामने कर रहा हूं कि दुनिया में अब भारत के उस समय भारत का मीडिया स्वतंत्र था कुछ हद तक, इसलिए स्कैम रिकॉर्ड होते थे, स्कैम डिक्लेयर होते थे, मीडिया में उनकी चर्चा होती थी। 2005 में लेंचिस पेपर्स आते हैं जिसमें 8000 भारत के नेता, अभिनेता, नौकर, लीडर और बिचौलियों की लिस्ट आती है कि ये इनका पैसा दुनिया के बाहर के देशों में है। 2005 में पनामा पेपर्स आते हैं, 2000 विकीलीक्स आती है जिसमें 30 भारतीय पॉलिटिशियन का नाम आता है जिनके टोटल 12 लाख करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में जमा है। उसके बाद 2005 में पनामा पेपर्स आए, 2011 में HSBC पेपर्स आए जिसमें 1100 भारतीयों की लिस्ट आई कि जिन्होंने यहां से भारत से पैसा लूट के बाहर जमा किया है। 2012 में ऑफशोर आता है, 2013 में लग्जमबर्ग लीक आता है, 2016 में स्विस लीक आता है। माइंड यू, अब मोदी साहब की गवर्नमेंट है। 2013 में लग्जमबर्ग लीक आता है, 16 में स्विस लीक्स आता है जिसमें 50 लाख करोड़ का इंडियन मनी फॉरेन बैंकों में होता है, उसकी डिटेल लीक होती है, यानी दुनिया के सामने आती है, मोदी साहब के सामने भी आई होगी। उसके बाद बहमास लीक आता है जिसमें 475 इंडियंस का नाम आया। 2018 में पनामा पेपर्स आते हैं जिसमें लगभग 500 इंडियंस का नाम आया। 2019 में पैराडाइज पेपर्स आते हैं जिसमें 714 इंडियंस का नाम आया। 2021 में पंडारा पेपर्स आते हैं जिसमें 300 इंडियंस का नाम आया। यानी जिन्होंने भारत का पैसा भारत से लूट के, राइट, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मॉरिशस रूट के थ्रू या अलग अलग रूट से दुनिया में बाहर भेजा, स्विस बैंक में भेजा, अलग अलग देशों में भेजा, फिर वही पैसा अलग अलग रूट से नाम बदल के, कभी वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, कभी वो FDI के थ्रू, कभी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, कभी इसी नाम से दोबारा भारत में एंटर होता है और वही पैसा भारत के 10 उद्योगपतियों की पॉकेट में फिर से आता है। और वो उद्योगपति क्या करते हैं, उस पैसे से भारत की ही 140 करोड़ जनता के जो ऑनरशिप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 3000 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट की ही वो बोली लगा देते हैं। और लिबरलाइजेशन के नाम से, करप्शन को कम करने के नाम से, प्राइवेटाइजेशन के नाम से मोदी जी 3000 पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचने का डिक्लेरेशन करते हैं। वो कौन से इंस्टीट्यूशन थे? क्या वो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस थे? क्या वो करप्ट इंस्टीट्यूशंस थे? तो उन करप्ट लोगों को अपॉइंट करने का काम किसने किया? उनको सजा देने का काम किसको करना था? हमने एक गवर्नमेंट चुनी थी एक मैनेजर के तौर पे, जो भारत के 3000 पब्लिक सेक्टर यूनिट को मैनेज करे प्रॉफिटेबली 140 करोड़ जनता के लाभ के लिए। परंतु हमने उस मैनेजर ने क्या किया, उसी 3000 यूनिट को बेचने के लिए निकाल दिया, और उन 3000 इंस्टीट्यूशन को बेचने, खरीदने के लिए जो पैसा था वो हमारे ही 140 करोड़ जनता के पैसे से उन्होंने पैसे खरीदे। वही पैसा जो यहां से लूट के बाहर गया था, वही मॉरिशस रूट से, FDI के रूट से भारत में वापस आता है, और जो सारी की सारी 140 करोड़ लोगों की जनता की जो ऑनरशिप थी वो कुछ उद्योगपतियों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। ये है सारी की सारी ब्लैक मनी, ये है सारी की सारी औद्योगिक लूट, ये है FDI की लूट, ये है बैंकिंग लूट, ये है इंटरनेशनल लूट, ये है आधुनिक अर्थतंत्र की लूट का समरी। कुछ कहने के लिए बाकी